नमस्कार जोहार। धुमकुड़िया में आप सभी का स्वागत है। अभी लगातार धुमकुड़िया में PIQ सीरीज चलाया जा रहा है JPSC प्रीलिम्स को लेकर। धुमकुड़िया का टेस्ट सीरीज भी अभी आपका चालू है। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 इसके 10 टेस्ट के 500 लिए जा रहे हैं। इसमें आपको टारगेट टेस्ट टॉपिक दे दिया जाएगा, उसके बाद टेस्ट होगा। इसके अलावा फुल लेंथ टेस्ट ये दोनों चलेंगे। ये आपको दोनों मिलाकर जो है 10 टेस्ट दिए जा रहे हैं। ये टेस्ट ख़त्म होंगे, फिर इसके बाद फिर 10 टेस्ट का सीरीज कंटिन्यू रहेगा। तो धुमकुड़िया का ये टेस्ट सीरीज अभी लगातार चलाया जा रहा है। धुमकुड़िया में जो अभी तक PT को लेकर जो सक्सेस रेट रहा है, PT को लेकर सक्सेस रेट आपका 2021 में 80% था। मतलब 80% स्टूडेंट धुमकुड़िया के पास आउट हुए थे, PT में सक्सेस हो गए थे। और 24 में सक्सेस रेट 90% प्लस रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अपने PIQ पर। हम लोग अभी लगातार PIQ देख रहे हैं 2016 से लेके 2024 तक हुए 4 JPSC का। और इसी में ये जो पहला सेट है आपका, हम लोग टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो टॉपिक वाइज देखने के कारण ये जो है लिटरेचर वाला टॉपिक है। लिटरेचर टॉपिक से आपको 5 सवाल आते हैं, तो इसी को हम लोग देखेंगे। अभी 5 सवालों में आपके जो हैं 4 साल के 5 सवाल यानी 20 क्वेश्चंस हम लोग को देखने हैं। और ये लिटरेचर वाला है, साहित्य और साहित्यकार, साहित्य एवं साहित्यकार, पेपर 2। ये 2016 का सवाल है। इसमें सबसे पहला है द ऑथर ऑफ गायब होता देश। गायब होता देश उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं रणेंद्र सर हैं, रणेंद्र। इनकी कई किताबें और भी हैं, जैसे आपका ग्लोबल गांव का देवता, ये भी काफ़ी फेमस रहा है। या अभी हाल में जो आया है आपका गूंगी रुलाई का कोरस, गूंगी रुलाई का कोरस, ये उपन्यास भी काफ़ी फेमस रहा है। इसके अलावा उन्होंने कविता संग्रह थोड़ा स्त्री होना चाहता हूँ और अन्य कई किताबें लिखी हैं। तो ये आपका आंसर। श्रवण कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी जो हैं नागपुरी के ये राइटर हैं और नागपुरी में शोध करने वाले पहले व्यक्ति हैं। इनका PhD नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य से हुआ था, नागपुरी और उसका शिष्ट साहित्य। इसके अलावा इनकी किताबें जैसे जंगल तंत्रम, चक्रव्यूह या नागपुरी शिष्ट साहित्य, ये सब हैं। निर्मला पुतुल हो और संथाली की कवित्री हैं, ये दुमका की हैं। इनके जो कविता संग्रह जैसे हैं आपके नगाड़े की तरह बजते शब्द। इसके अलावा अपने घर की तलाश, बेघर सपने, ये सब का रहे हैं। दूसरा सवाल इसमें है द ऑथर ऑफ ड्रामा कोचे कदबा। तो कोचे कदबा नाटक के रचनाकार सोलेमन मुर्मू हैं। 28वां नंबर सवाल द ऑथर ऑफ खेरवाल बोंसोधरम पोथी। खेरवाल बोंसोधरम पोथी के राइटर कौन है? यही वो किताब है जिससे संथाली साहित्य के प्रकाशन की शुरुआत हुई थी। प्रकाशित संथाली साहित्य की शुरुआत इसी से हुई थी। ये एक्चुअली में बांग्ला लिपि में है और इसके राइटर हैं माझी रामदास टुडू। इसका प्रकाशन हुआ था 1880 में। 29 नंबर सवाल द ऑथर ऑफ आदि धर्म। तो रामदयाल मुंडा है और साथ में इसको लिखा था रतन सिंह मानकी भी जो हैं इसमें सहायक हैं। रामदयाल मुंडा पाइका नृत्य को वैश्विक पहचान दिलाने में काफ़ी फेमस रहे हैं। इसके अलावा उनको 2007 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और 2010 में पद्मश्री मिला है। ये झारखंड के टैगोर कहे जाते हैं रामदयाल मुंडा। कई किताबें इनकी फेमस भी हैं, जैसे सैयद हिसेर
रघुनाथ मुर्मू इन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। संथाली पुरोधा हैं, गुरु गोमके के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी कई किताबें काफ़ी फेमस रही है, जैसे विधु चंदन। इसके अलावा ओलचिकी पर पहली किताब जो आपका होड़ सेरेंग जो है पहली किताब है, संथाली ओलचिकी लिपि में, ये 1936 में आई थी। तो ये आपका जो है रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित है। इसके अलावा विधु चंदन, हितल, सिद्धू कानू, कई किताबें इन्होंने लिखी है। निर्मल मिंज ये आपके जो हैं कुड़ुक के राइटर हैं, कुड़ुक भाषा के। इनकी किताब एक काफ़ी फेमस है, इन्ने लमता उर्बेनी। इन्हें कुड़ुक भाषा के लिए साहित्य अकादमी भाषा सम्मान भी मिला है निर्मल मिंज को। अगला आता है लिटरेचर। किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? तो ये आपके हैं राधा कृष्ण का 2016 में जन्मशती रहा है। इनकी भी कई किताबें हैं, जैसे इनकी पहली कहानी सिन्हा साहब काफ़ी फेमस रही है। इसके अलावा इन्होंने प्रेमचंद के हंस जो पत्रिका थी उसका संपादन भी किया है। इसके अलावा भी कई किताबें जैसे फुटपाथ, गल्पिका, बोगस, ये सब रहे हैं। वंदना टेटे ये भी राइटर हैं। इनका पुरखा के लड़ाके और असुर सिरिंग, ऐसे कई किताबें इन्होंने लिखी है, संपादन भी किया है इन्होंने। दिनेश्वर प्रसाद ये भी राइटर रहे हैं झारखंड के। इनका तो ये 2016 के सवाल हैं लिटरेचर से। अब आते हैं 2021 में, जब सबसे पहला का 14वां नंबर सवाल है, मथुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक कौन है? तो ये मेनो से ओडिया हैं और ये पहला आदिवासी उपन्यास है। आदिवासी उपन्यास है, मुंडा में है। मथुरा कहीं। अगला सवाल 15 नंबर, किस ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो इसमें आपके फादर कामिल बुल्के हैं। इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया था राम कथा पर शोध के लिए। राम कथा उत्पत्ति और विकास पर इनकी ये अपना शोध ग्रंथ भी लेकर आए थे फादर कामिल बुल्के। ये बेल्जियम से थे। इसके अलावा नील पक्षी, मुक्तिदाता इनकी फेमस किताबें रही हैं। फादर जे हॉपमैन मुंडारी का एनसाइक्लोपीडिया के लिए जाना जाता है इनको। इसके अलावा इन्होंने मुंडारी ग्रामर, मुंडारी पोएट्री, म्यूज़िक, डांस, ये किताबें भी लिखी हैं। छोटा नागपुर कैथोलिक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, उसकी भी स्थापना इन्होंने की है 1909 में। फादर एफ हैन, रेवरेंड फर्ड हैन, इन्होंने कुड़ुक व्याकरण का रचना किया है। इसके अलावा कुड़ुक भाषा एवं देवनागरी लिपि में बाइबिल का अनुवाद भी किया है। 16 नंबर सवाल है, डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के लेखक कौन है? तो कुमार सुरेश सिंह है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने बिरसा मुंडा और उनके आंदोलन पर पीएचडी ही किया है पटना विश्वविद्यालय में। बिरसा मुंडा पर इनका एक और किताब है, बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट। जेसी झा, इनका किताब द कोल इंस्क्रिप्शन काफ़ी फेमस है। एससी रॉय, ये काफ़ी बड़े मानव शास्त्री माने जाते हैं, वैश्विक स्तर पर इनकी पहचान है। और भारत की जो पहली मानव शास्त्र पत्रिका है मैन इन इंडिया, भारत की पहली मानव शास्त्र पत्रिका मैन इन इंडिया, इसकी शुरुआत रांची से एससी रॉय ने ही किया था। इसके अलावा भी कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, जैसे द उरांव ऑफ छोटा नागपुर, द बिरहोर, बी वीरोत्तम की 2 किताबें काफ़ी फेमस है। एक झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति और दूसरा द नागवंशी एंड द चेरोज।
एंड चेरोज। 17 नंबर सवाल है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामणि 1963 में नागपुरी में किसने लिखा? तो इसको लिखा था फादर पीटर शांति नौरंगी ने। और ये जो पुस्तक आई थी नागपुरी में पहली पुस्तक थी जो 200 से अधिक पेज वाली थी। 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो LSS ओमैली हैं। और इसके अलावा जो आपका 1965 में जो गजेटियर आया था उसके राइटर PC राय चौधरी रहे हैं। 2021 चलिए 2017 का बैकलॉग जो कि 2024 में एग्जाम हुआ था, इसको देखते हैं। द बिरहोर अ लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर, इसके राइटर हैं शरद चंद्र रॉय। वंश प्रभा लेखन, ये किस वंश प्रभा लेखन इतिवृत्ति में झारखंड के किस राजवंश का वर्णन मिलता है? तो ये आपका पोढ़ाट का सिंह वंश। छोटानागपुर के नागवंश के लिए नागवंशावली है बेनीराम मेहता का। झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता है? तो गोस्नर इवेंजिकल लुथरन मिशन। और ये झारखंड में पहली हिंदी पत्रिका है, झारखंड बिहार में पहली हिंदी पत्रिका है। और इसके जो संपादक हैं, पहले संपादक थे पादरी रेवरेंड एनॉट रॉड, ये पहले संपादक भी रहे हैं। 29 नंबर, आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों बेनंदिया और गोरांगिया के गीतों का संग्रह इस कृति को किसने संकलित किया? तो इसको किया राजा बहादुर उपेंद्र नाथ सिंह देव ने। नारायण उरांव द्वारा 30 नंबर सवाल, नारायण उरांव द्वारा नामक एक उरांव आदिवासी ने 1999 में कुड़ुक भाषा के लिए लिपि विकसित की। इस लिपि का नाम तोलोंगसिकी है। ओलचिकी रघुनाथ मुर्मू जी द्वारा किया गया था और वारांगचिती लाको बोदरा द्वारा। 2024 के सवाल, JPSC 2024 का PT का सवाल है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन? तो रघुनाथ निरपति हैं। 1886 में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित किया। तो ये आपका होकाजी है। तसीस समूल ये सतीश कुमार कोड़ जी का है। हो दुरंग ये आपका कानूराम देवगम का। और चासरिया ताक भी सतीश कुमार कोड़ का है। नागपुरी में लिखा गया पुस्तक नागवंशावली के लेखक कौन है? तो ये बेनीराम मेहता है। घासीराम द्वारा नागवंशावली झूमर लिखा गया है। 29 नंबर सवाल है, 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति है? तो ये कुरमाली है। 30 नंबर सवाल है, पंडित रामचीत सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या है? तो ये आपका भाग्य चक्र है। बाकी ललिता, उमाशंकर ये दोनों उपन्यास हैं इनके ही। प्रलाप ये आपका झारखंड की जो पहली आदिवासी महिला कथा कवित्री रही हैं लेखिका सुशीला शामत, उनका कविता संग्रह है। पहली लेखिका है आदिवासी, प्रलाप उनका ही है, सुशीला शामत का। तो ये आपके जो हैं लिटरेचर वाले साहित्य और साहित्यकार ख़त्म हो गए। नेक्स्ट हम लोग फिर किसी और टॉपिक को लेकर, अगला टॉपिक जो होगा उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सरहुल के उपलक्ष्य में धुमकुड़िया की ओर से कुछ विशेष ऑफर दिए जा रहे हैं।